भजन करने वालों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मैं उन बदलावों के बारे में आपको बता ही क्या सकता हूँ। जैसे भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है, वैसे ही भक्त की लीलाओं का भी अंत नहीं है। भजन करने वालों की भी कथा, उनकी लीलाएं अनंत है। जो भगवान का भजन करता है उसको, उसकी गति और उसके मन की तो बस भगवान ही जाने, और कोई जान ही नहीं सकता। फिर भी कुछ लक्षण मिलते हैं हमें शास्त्रों में कि जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, जो व्यक्ति भगवान के भजन में रत रहता है, लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सरल बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सरलता का भंडार आ जाता है। जब कोई भक्त किसी को दुख में देखता है, किसी को थोड़ा कलेश में देखता है, थोड़ी खराब परिस्थिति में देखता है, तो भक्त के हृदय में दया उमड़ आती है। भक्त को ऐसा लगता है, भजन करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर दूं, मैं सामने वाले के साथ ऐसा क्या कर दूं जिससे ये सुखी हो जाए। अगर कोई भिखारी है या कोई और कुछ है, कोई खाने के लिए भूखा है या कोई कपड़े के लिए मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, तो भक्त को ऐसा लगता है, भजन करने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी दया उमड़ आती है कि मैं इस व्यक्ति के लिए, इस प्राणी के लिए ऐसा क्या कर दूं जिससे ये सुखी हो जाए। तो जब व्यक्ति भजन करने लगता है तो उसके अंदर सरलता आ जाती है। दूसरे नंबर पर, जब व्यक्ति कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर चलता है, भगवान का भजन करता है, तो उसके अंदर से अहंकार चला जाता है। अहंकार नाम की कोई चीज़ रहती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति आ जाए, फिर भी वो यही कहता है कि बस मेरे ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की लीला है। भाई मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, मैंने कोई धनवन नहीं कमाया, मैंने कोई कुछ नहीं किया, जो कुछ दिया है ठाकुर जी ने दिया है, जो कुछ दिया है जगन्नाथ जी ने दिया है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता। ऐसा व्यक्ति सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि हाँ, मेरे जीवन में जो भी हुआ है, मैं शून्य से शिखर तक गया तो ये ठाकुर जी की कृपा से गया हूँ। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कहता कि नहीं, ये तो मैंने किया है, मैंने पढ़ाई की थी इसलिए मेरी जॉब लग गई, मैंने मेहनत की थी इसलिए मैं ये बन गया, वो बन गया। जब व्यक्ति भजन करने लगता है तो फिर वो उसका श्रेय, उसका फल या उसका सब कुछ भगवान को सौंप देता है। ये दो, समझे ना आप, दो गुण मैंने बताया भजन करने वालों के जीवन में जो बदलाव होते हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति सरल बन जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। तीसरा गुण मैं बता रहा हूँ आपको भक्त के अंदर का, भजन करने वाले व्यक्ति का तीसरा गुण है कि ऐसा व्यक्ति सबको समान भाव से देखता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई अमीर हो, जो व्यक्ति भजन करता है, जो व्यक्ति कृष्ण का दास होता है, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। उसके अंदर ये भाव नहीं होता कि ये राजा है तो मैं इसका सम्मान करूं, और वो भिखारी है या वो गरीब है या निर्धन है तो मैं उसका अपमान करूं। ऐसा कुछ भी नहीं। भजन करने वाला हमेशा सबको एक ही नज़र से देखता है कि हाँ, ये तो मेरे ठाकुर का अंश है, ये तो मेरे हरि का जीव है, ये तो मेरे परमात्मा की आत्मा है, और सबका सम्मान करता है, सबको अच्छे भाव से देखता है ना। और चौथा गुण मैं आपको बता दूं भजन करने वाले व्यक्ति का, कि ऐसा व्यक्ति सबका हितैषी होता है। ऐसा व्यक्ति सबका भला चाहता है। अगर आप किसी भक्त के साथ बुरा भी कर दें, उसको गाली भी दे दें या उसको पीड़ा भी पहुंचा दें, तब भी वो आपका भला ही चाहेगा, तब भी वो आपका हित ही चाहेगा। सच कह रहा हूँ। तो बंधुओं, भजन करने वाले के जीवन में ये बदलाव हो ही जाते हैं। इसलिए आप भी भजन करो और अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। बिना भजन के कुछ नहीं है ना। आप चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, कितनी भी गाड़ी ले लेना, कितना ही मकान खरीद लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी मत लो, मकान मत खरीदो, सब कुछ करो जीवन में, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण को भजो, हरि को भजो, राम को भजो, क्योंकि बिना हरि के, बिना आध्यात्मिक के सुख और शांति है ही नहीं। राधे राधे।